हो सकता है किसी के पास भी हो सकता है, अपने कर्म को अच्छे किए होंगे, अच्छे होंगे, अपना एजुकेशन को बढ़ा रहे होंगे। लोग कहते हैं सीकर के अंदर, आज कोटा में कहते हैं कि 3 से 4 लाख होते हैं तब काम चलता है, बाहर जाते हैं तो 5 से 6 लाख खर्च हो जाते हैं। हो सकता है यहाँ पर 1.5 से 2 लाख। अपन थोड़ा सा एक्शन लें, वो एक बार इमीडिएटली लेने की कोशिश करें, क्योंकि देखो मैंने तो हर चीज़ प्रैक्टिकली देखी है, लोगों के भाव देखे हैं, कैसे करने के लिए है। ये समय बहुत गुजरा हुआ है। मैं एक पूरे पुलिस प्रशासन की आने की आवश्यकता नहीं है। चलो बोले हम आपके साथ एसपी साहब के पास सकते हैं। एसपी साहब ने कहा कि राजीव में 8:37 पे आके खड़ा हुआ था, साढ़े कंटिन्यू तब तक मैं कुर्सी पर नहीं बैठा हुआ था। तो आप चिंता मत करो। मैंने कहा सर क्या है, तो देखो इनकी एक बात थी, मतलब चिंता मत करो, 40 से 46 मिनट के बीच में आपका बच्चा मिल जाएगा, हम अटैक कर चुके हैं उसको, आप बेफिक्र हो। था वहाँ 40 से 46 मिनट तक पहुँचने का, लेकिन वो भाई पहले सीधी सी बात है, क्योंकि वो एरिया मिलते ही इन्होंने 40-50 किलोमीटर के चारों ओर नाकाबंदी करवा दी पूरी, अब यहाँ से जा नहीं पाएगा। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीका 23 न्यूज़ सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल में। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद। सीकर पिछले दिनों कोचिंग संचालक के बेटे के अपहरण के बाद जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट स्थित सभा भवन में जिला प्रशासन व कोचिंग संचालकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नवलगढ़ रोड, पिपराली रोड पर हो रही गलत एक्टिविटी की रोकथाम पर चर्चा हुई। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल सीका 23 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। देखते रहिए सीका 23 न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सीकर जो अपना एजुकेशन हब है और बाहर के काफ़ी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। 2 दिन पहले एक घटना भी हुई कोई टाइम भी, ताकि फ्यूचर में ऐसे ना हो, उस चीज़ के लिए हमने आज एक मीटिंग बुलाई। सभी निजी शिक्षण संस्थान थे और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे। उसके अंदर 5-7 चीज़ें अपना जो डिस्कशन हुआ, सबसे पहला तो हमने यहाँ तक हासिल जितने ज़्यादा बच्चे पुलिस की जो नई चौकियाँ स्थापित कर रही है, जिला प्रशासन की तरफ से राज्य सरकार को कहा जाएगा अपने जो है वो पुलिस थाना या चौकी बनाई जाए, ताकि वहाँ पर सुरक्षा करें। दूसरा जो डिस्कशन में निकल के आया, खास सुरक्षा मित्र, पुलिस मित्र जो है वो सेटअप है, ताकि जो कोई भी अभिभावकों की बात हो, कोचिंग संस्थानों की बात हो, ये चीज़ें टाइम हो जाए। दूसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा डिसाइड किया गया है हाल से सब सहमति से 9:30 बजे के बाद अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कोई भी नहीं चलेंगे, सारी लाइब्रेरीज वगैरह सब वगैरह बच्चे जो यूनिवर्सिटी से, ताकि उसके काम के रात को कोई एयरटेयर दुर्घटना ना हो। और सिंस आप जानते हैं अभी आगे सर्दियों का टाइम आ गया है, तो 9:30 काफ़ी लेट हो जाता है, तो ताकि उस चीज़ की जो रेगुलर निगरानी। और इसके अलावा अपने जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो जिम्मेदारियाँ हैं, उन्होंने भी उनको समझा, खुली चर्चा हुई, उन्होंने काफ़ी अपने पॉइंट्स रखे, कैसे उसको अच्छा एजुकेशन हब बनाया जाए। मादक पदार्थों को लेकर के क्या रहेगी आपकी? अभी मादक पदार्थों को लेकर एक तो नेक्स्ट वीक में भी एक मीटिंग है, जो हमारे कुछ तो दुकानों से जो मिलते हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो बच्चे जो हैं उनको मिलता है, तो उसके अंदर यही डिस्कशन हुआ है अपना सभी जो मादक पदार्थों के बच्चों पर रेगुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने आप उनकी चेकिंग करें, रेंडमली चेकिंग करें, मेडिकल जो डिपार्टमेंट है वो सही प्रोवाइड कराएगा, बिकॉज वही सबसे बेटर इफेक्टिव है। सेकंड, अवेयरनेस कंपोनेंट पे तो रेगुलर सेमिनार्स अपने ऑर्गेनाइज होंगे, और अगर कोई दुकानों के थ्रू अगर कोई अवेलेबल होता है, तो वो अब हमारा अगली मीटिंग के अंदर जो हमारे फार्मासिस्ट एसोसिएशन है उनके साथ डिस्कशन है किस चीज़ पे एक्शन है। पुलिस के द्वारा भी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए। पिछले 1 साल में जब रिव्यू किया गया था नोकार्डो की मीटिंग में, ऑलमोस्ट पूर्व वर्षों के मुकाबले 2.5 से 3 गुना ज़्यादा केसेज हुए दर्ज किए। सर, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि शहर में जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, विशेष करके पिपराली रोड, नवलगढ़ रोड, एक में भी सिंगल में भी पार्किंग नहीं है, और 15 फीट की गली में 6 मंजिल बन रही है, जबकि 40 फीट रोड पे कम से कम हाई राइज बिल्डिंग बननी चाहिए। 10 फीट की गली के अंदर 6 मंजिल बिल्डिंग हॉस्टल्स बन रहे हैं, तो उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगा नगर परिषद? मतलब इजाज़त, परमिशन कैसे दे रही नगर परिषद उन लोगों को? देखो, नगर परिषद के अलग अलग एरियाज वाइज रूल होते हैं, S1, S2, S3, S4 S क्षेत्र के हिसाब से, तो उस हिसाब से नगर परमिशन का है। सिंस क्या कुछ इंस्टीट्यूट्स बिल्डिंग्स पुरानी बनी होती है, तो उनके अंदर रेट्रोफिटिंग करके फायर इंसिडेंट्स और पार्किंग जो कुछ होता है, कुछ जगह नहीं होते तो पार्किंग शुल्क जमा करा के नगर परिषद की तरफ से या यूआईटीज की तरफ से पब्लिक स्पेस, पार्किंग स्पेस भी क्रिएट की जाती है। और अगर कोई नई बिल्डिंग बन रही है उसमें इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह का परमिशन से नहीं। नगर परिषद को भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बिना परमिशन के भवन स्वीकृति ना हो, जो अनुमोदित प्लान है उसी के हिसाब से बने, बिकॉज पुरानी बिल्डिंग्स को तो चेंज करना काफ़ी टफ हो जाता है शहर में, बट नई बिल्डिंगें कोई इस तरह की ना बने जिसके अंदर भवन जो स्वीकृति से। सर, जो है हॉस्टल में जो लड़के नहीं रहते, उसके अलावा रूम लेके जो लड़के रहते हैं
उनके लिए किस तरीके का नियम जो है? उसके अंतर्गत जैसे एसपी साहब ने बताया, राज को सिटीजन एक्ट है, उसके अंतर्गत बड़ा इजी है, किसी को एक्सेस नहीं करना, डायरेक्टली उसके अंदर जो भी बच्चा रहता है उसका वेरीफाई करें। और आज मीटिंग में यही हुआ कि अगले जो 15 से 20 दिनों के अंदर सभी बच्चों की वेरिफिकेशन जो किराएदार रहते हैं उनकी वेरिफिकेशन, बिकॉज उससे ताकि कोई भी इस तरह की एक्टिविटी ना हो। थैंक यू। बैठक हुई है, उसमें किन बिंदुओं पर सहमति बनी है और क्या आगे रहेगी आपकी तरफ से सहयोग क्या आज रहेगा? काफ़ी टाइम बाद में आदरणीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब के निर्देशन में सीकर की सभी बड़ी कोचिंग संस्थाओं और शिक्षण संस्थाओं के संचालकों की मीटिंग हुई और उसमें लगभग हमारे 9-10 सुझाव थे कि सीकर को एजुकेशन हब बनाने के लिए, जिसमें यूँ लग रहा था कि यहाँ पर जिस हिसाब से इस बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ हैं, कुछ इलीगल चीज़ें जो शुरू हो गई, तो उनको कंट्रोल करने के लिए और उन सभी बातों से इत्फाक रखते हुए कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने सहमति दी है कि हम जो भी अनैतिक गतिविधियाँ सीकर शहर में जो भी चल रही हैं उन पर तुरंत अंकुश लगाएंगे और तुरंत उन पर प्रतिबंध लगा करके तुरंत कार्रवाई करेंगे और सीकर को एक एजुकेशन हब बनाने में पूरा सहयोग करेंगे लगभग सभी बातों पे। और क्योंकि एसपी साहब ने तो कल ही से ही वो एक्शन मोड में है, तो जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व टाइप के जो भी स्टूडेंट यहाँ सीकर शहर में रहते हैं या जो बाहर प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं या रूम लेकर के रहते हैं या कोई क्रिमिनल टाइप की प्रवृत्ति के लोग जो रेजिडेंसीज में रहते हैं, उन सब पे अंकुश लगाने के लिए एक हमारे सिस्टम में जो बच्चा थोड़ा सा अप डाउन रहता है, जो पढ़ने वाला नहीं होता है, उसको नियमित कैसे किया जाए, सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, उन सब को लेकर के लगभग 2 घंटे हमारी मीटिंग चली और सभी बिंदुओं पर सहमति बनी है। और एसपी साहब ने ये भी कहा है कि हर 1.5-2 महीने से अपन इस तरह की मीटिंग करते रहें। और एसपी साहब ने तो ये भी कहा है कि मेरे पर्सनल नंबर पे जब भी आपको कहीं पर भी कोई इलीगल गतिविधि मिले तो आप तुरंत मेरे को इंटीमेट करें, मैं तुरंत 10 मिनट 15 मिनट में वहाँ कार्रवाई करूँगा। संस्थान को जो बाहर रह रहे हैं निजी कोचिंगों में, उस पर किस तरह से रोक लगाएंगे आप? नहीं, वो भी किसी न किसी कोचिंग के स्टूडेंट तो होते ही हैं, चाहे वो बाहर किसी भी हॉस्टल में रहे, वो भी किसी न किसी कोचिंग में स्टूडेंट होते हैं और कोचिंग के प्रति बच्चा जिस कोचिंग में पढ़ता है उसके प्रति वो बड़ा निष्ठावान होता है। तो वहाँ से जब रूल रेगुलेशन उसको बताए जाएंगे कि अगर आपको सीकर शहर में रह करके पढ़ाई करनी है तो इन चीज़ों को फॉलो करना, तो निश्चित रूप से बच्चा एक रैंडमली जांच की जो बात सामने आई उसको लेकर के देखो, मोटा मोटी हम जहाँ पर हमारे बने हुए हैं, हमारी बिल्डिंग्स और जो हमारे प्रीमाइस बने हुए हैं, वहाँ तो हमारे रेगुलर वैसे हम करते ही हैं, लेकिन कुछ जो बाहरी इलाका जहाँ हम नहीं कर पाते वहाँ पुलिस की गश्त है वो रेगुलर शुरू हो। और हमने ये भी कहा कि पुलिस मित्र योजना अब यहाँ जैसे हमने पालवास रोड पे शुरू कर रखी है, तो पिपराली रोड पे भी आज एसपी साहब ने कहा कि मैं परमिशन दूंगा और आप जो 2-4 इंस्टीट्यूट वाले जो भी लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हैं वो अपनी पर्सनल पुलिस मित्र योजना उसमें शुरू करें, क्योंकि उसमें एक्समैन टाइप के लोग होते हैं और जो पुलिस की गाइडेंस से ही वो काम करते हैं, तो उससे बच्चों को मॉनिटरिंग करने में और ज़्यादा सहयोग मिलेगा। नशे से दूर करने के लिए अभी बच्चों के लिए ब्लड जांच की बात उन्होंने रखी है, तो किस देखते हैं इससे कहीं ना कहीं बच्चों। दरअसल यहाँ जो बच्चा पढ़ने वाला है वो ज़्यादातर 16, 17, 18 साल तक की उम्र का है, 18 साल से नीचे का ही मानो। तो वो अगर इधर उधर जब भी उसको नशे की प्रवृत्ति में कहीं पर भी कोई मौका ऐसा मिलता है तो उसका इधर उधर भटकने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मेच्योर बच्चा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में एसपी साहब ने कहा है कि हम बाकायदा रेड डालेंगे जहाँ पर भी गलत इलीगल जो बार चल रहे हैं, सफ़ा चल रहे हैं, मसाज पार्लर चल रहे हैं, हुक्का बार चल रहे हैं, इन सब पे रेड डालेंगे और सब पे इनको प्रतिबंधित करेंगे, क्योंकि यहाँ जो बच्चा आया हुआ है वो पढ़ने के लिए आया हुआ है, ना कि इन चीज़ों में घूमने फिरने के लिए। थैंक यू सर।